अल्हम्दुलिल्लाहि अर्हमुर राहिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। 22 रजब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का दिन है। इसके अंदर 22 रजब को एक रस्म की जाती है जिसको कोंडे कहते हैं। हालांकि कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े वो कोई बात नहीं, लेकिन कोंडे की रस्म जरूर करें। लोग इतना मशगूल हो गए हैं कोंडे की रस्म के अंदर, हालांकि इसकी कहीं से कोई भी असल साबित ही नहीं है। ना सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तालीमात के अंदर है, न ताबीईन के तालीमात के अंदर है, न तबा ताबीईन की तालीमात के अंदर, ना किसी बुजुर्गान दीन की तालीमात के अंदर। लेकिन एक रस्म पैदा हो गई है, बस वो कहते हैं हजरत इमाम जाफर के कोंडे। हालांकि हजरत इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह का रजब के अंदर ना वफात है ना पैदाइश है, उसका भी इस कोंडे की रस्म के अंदर दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन आज के मुसलमानों के अंदर ये रस्म बहुत फैल चुकी है। हालांकि ये रस्म अहले तशय्यो हजरात हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के दिन पर खुशी मनाते हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात होती है। वो नाम हजरत इमाम जाफर का देते हैं कि इमाम जाफर के कोंडे, लेकिन इमाम जाफर का इस कोंडे के रस्म के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। हमें मुसलमानों को इस रस्म से बचना चाहिए जितना भी हो सके। हालांकि जो शख्स कोंडे की रस्म नहीं करता या मना करता है उसको लानत मलामत की जाती है कि ये सही काम नहीं कर रहा। हालांकि ये गलत बात है। ये रस्म कोंडे की रस्म कहीं से भी साबित नहीं है। ये बुग़्ज़ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर आकर अहले तशय्यो हजरात ये काम करते हैं। हालांकि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कदर सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया के लिए दुआएं की हैं। ये कातिबुल वाही हैं कि वाही लिखने वाले, उसकी वफात पर आकर ये कोंडे की रस्म की जाती है। हालांकि मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए। इसका खाना खिलाना पकाना ये सब नाजायज है और बिदअत है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम से हमें भी बचाए और मुसलमानों को भी इससे महफूज रखे।